नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। आप सभी को पता है कि अपनी एक सीरीज चल रही है और सीरीज जो चल रही है प्यारे बच्चों वो कौन सी चल रही है, वो अपनी चल रही है स्टैटिक जीके की। देखिए स्टैटिक जीके की सीरीज के लिए पहले मैं आपके लिए लेके आया था और वो जो लेके आया था लोक नृत्य का प्यारे बच्चों भाग नंबर जो है 1 लेके आया था। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया था, उसमें एसएससी और रेलवे के आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनकी दृष्टिकोण से ये जो सीरीज है बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि इस सीरीज के अंदर जितने वर्तमान तक आए हुए प्रश्न है लोक नृत्य से, वो प्यारे बच्चों अपन जो है क्या कर रहे हैं, उन प्रश्नों को अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो आज जो है इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। इस क्लास में जो है पार्ट नंबर 2 या भाग नंबर 2 जो है वो अपन पढ़ेंगे किसका? लोक नृत्य का। देखिए प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? पूछा गया है प्यारे बच्चों कथक जो है भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? देखिए उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत। भारत के अंदर प्यारे बच्चों पूछा जाए, ये जो नृत्य की अपन बात कर रहे हैं कि भारत में कितने जो है शास्त्रीय नृत्य है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत में कितनी है? तो प्यारे बच्चों शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी मिलती है? 8 मिलती है। कौन कौन से है शास्त्रीय नृत्य? मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी तथा सत्रिया जो है भारत के कितने लोक शास्त्रीय नृत्य हो गए प्यारे बच्चों? तो 8 जो है वो भारत के शास्त्रीय नृत्य हो गए। कथक जो है वो किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो ये प्यारे बच्चों उत्तर भारत का जो है प्रमुख नृत्य है। कौन सा? कथक जो है। दक्षिण भारत का पूछा जाए तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। दक्षिण भारत का कौन सा हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। तो देखिए एक प्रश्न में दो प्रश्न बनते हैं अपने सामने। कथक भारत के किस जो है भाग का जो है प्यारे बच्चों शास्त्रीय नृत्य है? ये अपने को मिलता है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य मिलता है। कौन सा? कथक मिलता है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पूछी जाए आपसे कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। 8 कौन कौन से हैं वो अपने यहाँ पे लिख रखे हैं भाई। देखिए भाई इस प्रश्न का विस्तार देखिए आप। कथक उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। बिल्कुल उत्तर भारत से अपन पढ़ चुके हैं। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। कितना शानदार प्रश्न बना है देखिए। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक नृत्य से। दमयंती जोशी का संबंध किससे है? कथक नृत्य से। दुर्गा दास का कथक नृत्य से। प्यारे बच्चों शंभू महाराज का संबंध जो है वो भी किससे है? कथक नृत्य से। भारती गुप्ता, सितारा देवी आदि भारत के प्रसिद्ध क्या है प्यारे बच्चों? कथक नृत्य। कथक जो है नर्तक है। देखिए अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। मीता अपने स्कूल से वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। मीता जो बच्ची है वो स्कूल के एनुअल फंक्शन में प्यारे बच्चों घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य के अंदर हुई है? पंजाब के अंदर प्यारे बच्चों कौन सा नृत्य है? पंजाब का गिद्धा। ओडिशा का कौन सा प्यारे बच्चों? छऊ नृत्य। ओडिशा का छऊ नृत्य। गुजरात का गरबा। गुजरात का गरबा। देखिए गुजरात का गरबा। गुजरात का गरबा। राजस्थान का घूमर। राजस्थान का घूमर जो है लोक नृत्य है प्यारे बच्चों। और कभी ये भी पूछा जाए कि राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है प्यारे बच्चों वो भी कौन सा है? घूमर नृत्य है। ये आप देख सकते हो घूमर नृत्य करती हुई राजस्थान की महिलाएं हैं। तो देखिए मिता अपने स्कूल से वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? इस शैली की उत्पत्ति प्यारे बच्चों भारत के राजस्थान से हुई है। और राजस्थान का राजकीय नृत्य भी कौन सा हो गया? घूमर हो गया। घूमर नृत्य प्राय विशेष अवसरों पर जैसे विवाह समारोह के अंदर किया जाता है। इसके अलावा त्योहारों पर ये जो घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर नाम कहां से निकला है प्यारे बच्चों? घूमर नाम निकला है हिंदी के शब्द घूमना से लिया गया है। जो क्या है घूमने के नृत्य को क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? सूचित किया जाता है। इसके अलावा ओडिशा के लोक नृत्य कौन कौन से है? छऊ लोक नृत्य, पाइका, चेती घोड़ा, चांगू नृत्य,
डंडा जात्रा आदि जो है कहाँ के हैं, ओडिशा के हैं। गुजरात के लोक नृत्य कौन से प्यारे बच्चों, डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है, भवई गुजरात का है, पदहार जो है, टिप्पणी जो है वो भी कहाँ के है प्यारे बच्चों, गुजरात के लोक नृत्य है। देखिए भाई आगे प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा जो नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, अपन ने इस क्लास के शुरू में ही पढ़ा था, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। भारत में शास्त्रीय नृत्य जो है इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या प्यारे बच्चों 8 है। इसके अंदर जो है मणिपुरी भी आती है प्यारे बच्चों, भरतनाट्यम भी आता है, कथक भी आता है, लेकिन भांगड़ा जो है ये पंजाब की क्या है, एक नृत्य शैली है। भांगड़ा जो है पंजाब की, और पंजाब की क्या है प्यारे बच्चों, एक नृत्य शैली है, पंजाब की एक नृत्य शैली है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर अपने सामने कौन सा हो गया, भांगड़ा। भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्यों के अंदर नहीं आता। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आपसे पूछी जाए कितनी है, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आपको मिलेगी प्यारे बच्चों कितनी, 8 संख्या आपको मिलेगी। देखिए भांगड़ा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है, इसका मतलब ये शास्त्रीय नृत्य बिल्कुल नहीं है। सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन वैसाखी के त्योहार पे किया जाता है भाई, वैसाखी के त्योहार पे किया जाता है, जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, सत्रिया जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, ये जो है शास्त्रीय नृत्य है। और इन शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत में कितनी है, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8 जो है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या मिलती है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। कथावाचकों का नृत्य, कथावाचकों का नृत्य जो है किसे कहा जाता है, कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है प्यारे बच्चों, किसे कहा जाता है, कथक को कहा जाता है। कथावाचकों का नृत्य किसे कहा जाता है, कथक को कहा जाता है। देखिए इसके बारे में जानकारी, इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता था, कुशीलव के नाम से जाना जाता था। यह नृत्य कला कहाँ पे उत्पन्न हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पन्न हुई, जिसे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा कथकली का संबंध किससे है, कथकली का संबंध केरल राज्य से। यह आमतौर पर पुरुष मंडली के द्वारा जो है प्यारे बच्चों कथकली की जाती है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कभी आपसे पूछा जाए कि कथकली जो है किसका प्रतीक है, किस तत्व का प्रतीक है प्यारे बच्चों, तो कथकली जो है आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली जो है आकाश तत्व का क्या है, प्रतीक माना जाता है। देखिए माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, माधुरी, माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर प्यारे बच्चों किया जाता है। हरियाणा में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है, झारखंड में किया जाता है, तेलंगाना के अंदर किया जाता है भाई। तो देखिए प्यारे बच्चों माधुरी लोक नृत्य जो है ये कहाँ पे किया जाता है, तेलंगाना राज्य के अंदर किया जाता है। इसके अलावा जो है उत्तराखंड के अंदर पूछा जाए कौन सा नृत्य है, तो उत्तराखंड के अंदर है छेलिया नृत्य, छेलिया नृत्य। हरियाणा के अंदर पूछा जाए तो फाग नृत्य, उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो कथक। उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, तो ये भी हो जाता है कथक। तो इस प्रश्न का सही अपने सामने आंसर कौन सा हो गया, इसका सही आंसर हो गया तेलंगाना के अंदर जो है माधुरी लोक नृत्य किया जाता है। और ये आपके सामने फोटो लगी हुई है किसकी, माधुरी दीक्षित जी की। देखिए भाई माधुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित है। माधुरी लोक नृत्य जो है किससे संबंधित है, ये जो है तेलंगाना राज्य से संबंधित है। और इसकी जो है एक प्रसिद्ध जो आदिवासी नृत्य है प्यारे बच्चों, वहां का कौन सा है, ये एक आदिवासी नृत्य श्रावण मास में ये किया जाता है। हिंदू महीने के किस महीने के अंदर, श्रावण मास के अंदर जो है ये किया जाता है। और बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रासलीला से माधुरी नृत्य का गहरा संबंध है। उत्तर प्रदेश की रासलीला से किसी नृत्य का गहरा अगर संबंध है तो किस नृत्य का है प्यारे बच्चों, माधुरी लोक नृत्य का है, माधुरी लोक नृत्य का। तो जितने सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैंने पहले भी कहा था सारे सिलेक्टेड प्रश्न आपको मिलेंगे प्यारे बच्चों इस क्लास के अंदर।
ये जो है पूरी सीरीज चलाने वाला हूं प्रश्नों के। मैं कम से कम जो है आपको 100 लेक्चर मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों इसके स्टैटिक जीके की। तो प्रत्येक दिन जो है आप इस क्लास को जरूर देखा करिएगा। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? पूछा गया है कि कौन सा लोक नृत्य जो है वह केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित नहीं है? धूमल, हाफिजा, रऊफ, डांगी। धूमल प्यारे बच्चों जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। हाफिजा जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। रऊफ जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है प्यारे बच्चों। और ये जो डांगी नृत्य है ये किससे संबंधित है? तो ये है प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश से संबंधित। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा लोक नृत्य हो गया? डांगी लोक नृत्य। तो ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हो गए? जम्मू एंड कश्मीर। देखिए धूम मची रहती है जम्मू के अंदर है। ये जो राउफ है और हाफिजा ये कहाँ के है? जम्मू एंड कश्मीर के। जबकि डांगी जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो गया बताइए भाई? सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश हो गया। देखिए अगला प्रश्न, इसी का विस्तार देखिए। डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश। डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। झोरा, झाली, चारबा, झंटा हिमाचल प्रदेश के अन्य नृत्य। देखिए झोरा, झाली, चारबा, झंटा किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य से क्या है प्यारे बच्चों? संबंधित है। रऊफ, हाफिजा, डमहल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। तो ये रऊफ जो है, हाफिजा जो है, ये डम महल जो है वो किससे संबंधित हो गए? तो ये हो गए आपके जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित हो गए। देखिए ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी, ठुमरी संगीत जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य से किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम, सत्रिय, कथकली और कथक। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा कथक। और कथक जो है उत्तर भारत का कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है ठुमरी। ये देखिए भी ठुमरी। ठुमरी एक शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। और ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने, कभी पूछा जाए ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने कौन सा? बनारस घराना जो है वो ठुमरी से संबंधित है। इसके अलावा लखनऊ घराना ठुमरी से संबंधित है। पटियाला घराना किससे संबंधित है? यानी तीनों के तीनों घराने जो है प्यारे बच्चों ये किससे संबंधित है? ये जो है ठुमरी से संबंधित है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है उनका जो है घराना कौन सा है? शोभा गुरटू इनका मूल नाम था। शोभा गुरटू इनका मूल नाम था। भानुमति किरोड़कर, सॉरी शोभा गुरटू इनका मूल नाम जो है भानुमति किरोड़कर है। इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न बनता है आपके सामने। ठुमरियों की रानी किसे कहा जाता है? ठुमरियों की रानी किसे कहा जाता है? तो ठुमरियों की रानी कहा जाता है बच्चों भानुमति शिरोडकर को कहा जाता है। इनका नाम है शोभा गुरटू। और शोभा गुरटू इनका मूल नाम क्या हो गया? भानुमति शिरोडकर। इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट लगाइए ठुमरियों की रानी भानुमति शिरोडकर। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार द्वारा 1987 में पद्म भूषण और वर्ष 2002 के अंदर इन्हें जो है प्रदान किया गया था। सॉरी अकादमी पुरस्कार इन्हें 1987 में दिया गया था। और पद्म भूषण जो है इन्हें कब दिया गया था प्यारे बच्चों? 2002 के अंदर किया गया था। ठुमरी से जुड़े व्यक्ति बेगम अख्तार, ठुमरी से जुड़े व्यक्ति बेगम अख्तार, प्रभा अन्य, गौहर जान आदि जो है इनका भी संबंध किससे है? इनका भी संबंध मिलता है अपने को ठुमरी से। तो इस स्लाइड के अंदर देखिए आपके लिए बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कौन सा? ठुमरियों की रानी किसे कहा जाता है? तो ठुमरियों की रानी कहा जाता है भानुमति शिरोडकर को कहा जाता है। देखिए दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? दलखाई, दलखाई जो है किस राज्य का भारत के अंदर प्यारे बच्चों लोक नृत्य है? ओडिशा का है दलखाई। दलखाई, दलखाई कहाँ का है? ओडिशा का। केरल का कौन सा हो गया? दक्षिण भारत का कथकली। कर्नाटक का प्यारे बच्चों कौन सा हो गया? यक्षगान गुल्लू। यक्षगान गुल्लू कहाँ का लोक नृत्य?
कर्नाटक का। और पंजाब का देखिए कौन सा हो गया, पंजाब का जो हो गया प्यारे बच्चों गिद्धा। पंजाब का कौन सा हो गया, गिद्धा। तो दलखाई कहाँ का लोक नृत्य है, उड़ीसा का लोक नृत्य। कहाँ का लोक नृत्य है प्यारे बच्चों, उड़ीसा का जो है वो कौन सा है, लोक नृत्य है भाई। उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा हो गया, दलखाई। दलखाई जो है उड़ीसा का लोक नृत्य हो गया भाई। ये देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए भी दलखाई के बारे में, दलखाई नृत्य की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, ओडिशा के संबलपुर जिले के अंदर होती है। इस नृत्य को फागुन पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों पे किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, दलखाई। फिर से देखिए, देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, दलखाई नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, दलखाई नृत्य। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं के द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है, जलते हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। ये देखिए जलते हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है प्यारे बच्चों, धनगरी गाजा नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा नृत्य, इसके अलावा चरी नृत्य। प्यारे बच्चों सही आंसर होगा चरी नृत्य। और चरी नृत्य कहाँ का नृत्य है, चरी नृत्य है राजस्थान का नृत्य, राजस्थान का नृत्य चरी नृत्य। कालबेलिया नृत्य कहाँ का नृत्य, राजस्थान का। घूमर नृत्य कहाँ का नृत्य, राजस्थान का। तेरह ताली नृत्य कहाँ का नृत्य, राजस्थान का। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध, राजस्थान की। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, राजस्थान की प्रसिद्ध। तो चरी नृत्य जो है प्यारे बच्चों कहाँ का है, चरी नृत्य के अंदर क्या किया जाता है, सर के ऊपर जो है दियों के साथ जो है जलते हुए दियों के साथ है प्रदर्शन किया जाता है। किस नृत्य में, चरी नृत्य में। देखिए चरी नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों की श्रेणी के अंदर आता है। इस नृत्य को केवल और केवल कौन प्रदर्शित करती है, इस नृत्य को केवल और केवल महिलाएं प्रदर्शित करती है। धनगरी, गज्जा, कोली नृत्य, तमाशा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। देखिए पूछा जाए धनगरी गाजा, कोली नृत्य, तमाशा नृत्य किससे है प्यारे बच्चों, तो ये है महाराष्ट्र से संबंधित। किससे है, महाराष्ट्र से संबंधित है भाई, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो देखिए कितने सारे प्रश्न थे अपने सामने, एक एक प्रश्नों को अपन ने हल किया है। तो देखिए प्यारे बच्चों एक छोटी सी आपके लिए सूचना है, और सूचना आपके लिए ये है कि ये क्लास जो है आपके लिए मैं प्रत्येक दिन लेके आता हूँ, और प्रत्येक दिन जो है जितनी जानकारियां हो सकती है किससे संबंधित है, जैसे अपना टॉपिक चल रहा है अभी लोक कला जो टॉपिक चल रहा है इससे संबंधित हो, नृत्य अपना कोई टॉपिक चल रहा है इससे संबंधित हो, तो जो भी टॉपिक है उससे संबंधित जितने भी आए हुए प्रश्न हैं वो प्रश्न मैं आपके इस क्लास के अंदर लेके आता हूँ। इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा, निश्चित तौर पे जब आप एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम जब आप देके वापस लौटोगे तब आपको पता चलेगा कि इस क्लास में से कितने सारे ऐसे प्रश्न थे जो इस क्लास के अंदर अपने को जो है देखने को मिले। तो इस क्लास के अंदर जितनी मेहनत हमारे द्वारा की जा रही है प्यारे बच्चों, तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि आप भी जो है इस क्लास को अंत तक देखोगे, और अगर आप अंत तक देखोगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए जो प्रश्न है ये एग्जाम्स के अंदर आएंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर से एक और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।